अब तक आपने देखा, अधिराज देवी के घर मेहंदी की तैयारियां शुरू करवाता है, पर वो देवी का मनोबल नहीं हिला पाता। उसने वादा किया था कि वो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। देखते हैं काकोसा को वो कैसे लगवाता है मेहंदी। आप चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए मेरे पे, मैं सिचुएशन संभाल लूंगी। केसर को अधिराज एक ऐसा आदेश देता है जो उसे डरा कर रख देता है। कुछ भी हो जाए, हमारी बिन्नी को मेहंदी लगा कर ही वापस लौटना। केसर देवी से मिन्नतें करती है, ये मेहंदी लगाए बिना मैं न जा सकूं। पर देवी का निश्चय दृढ़ है। मैं इन हाथों से लोगों का इलाज करना चाहती हूँ। ये जबरदस्ती की मेहंदी के बोझ के तले इन्हें दबाना नहीं चाहती। अब क्या होगा आगे, देखते रहिए। मैं कुछ नहीं कर सकती भाभी साहब, थाने ये मेहंदी लगानी ही होगी। जिंदगी भगवान की देन होती है केसर, इसे किसी और के दबाव में आकर जीना बेईमानी होगी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आई एम सो सॉरी, पर आपको जो काम दिया है वो आप पूरा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ना तो मैं ये मेहंदी लगाऊंगी और ना ही मैं ये शादी करूंगी। ना करोगी? क्यों ना करोगी? करना पड़ेगा। बस देवी ने क्या कहा सुन लिया ना तुमने? चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ, सुना नहीं क्या? हेलो 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 हेलो, क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? तू फिर से शुरू हो गया है? अरे समझ ना आती थारे को कि इनको इनका काम करने दे और चल यहाँ। रुकने का नहीं, अब तमाशा खत्म करने का टाइम है। और तुम लोग ये गुंडागर्दी कब तक करते रहोगे? देख, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, प्यार से समझा रहे, यहाँ से चला जा, इनको इनका काम करने दे। आजा, चला जा। अरे रुको, हाथ उठाएगा? मैं कहती हूँ रुको, अरे रुको, रुको, मैं कहती हूँ रुको, ये सब नहीं है हमारे। मैं देवर साहब को फोन लगा दूंगी। रुको, क्या कर रहे हो? रुको, रुको, मैं देवर साहब को फोन लगा दूंगी अभी। भाई साहब जाइए यहाँ से, भाग जाइए, जाइए यहाँ से, चलिए आप यहाँ से। भाई साहब उठिए, भाई साहब आराम से उठिए, चलिए। केसर जी, इस वक्त आपको यहाँ से जाना चाहिए, प्लीज जाइए। थारे परिवार पे जो बीती है, मैं जानू, पर मैं क्या करूं? मैं झूठ ना बोल सकूं। मैं सिर्फ इतना ही चाहूं कि आप प्यार से रजावत खानदान की बहू बनकर आओ। देवर साहब तो प्यार की भाषा भी ना जाने, और आज जो अनर्थ होवेगो उससे मने आप भी बचा सको हो। माफ कीजिएगा, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकी। चलिए आप यहाँ बैठिए, यहाँ। मैं पानी लाती हूँ। हाँ, यहाँ बैठिए। भाई साहब पानी लीजिए। काकोसा, आप क्यों बीच में आए छोटे काकोसा? आपको कुछ हो जाता तो हम सब टूट जाते काकोसा। क्या आप चाहते हो कि हम टूट जाए? अब आप बीच में नहीं आएंगे, कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। मत भूलिए काकोसा, अधिराज ने हमसे वादा किया है कि वो कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। हम उसके शब्द उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो मेहंदी भिजवा सकता है पर लगा नहीं सकता। मैं भी तो देखूं कैसे करता है वो मेरे साथ जबरदस्ती। जाने हो मासा, मने सबसे ज्यादा दुख कब होवे है? जब बहुत कोशिश करो और चीज मिले को ना। और सबसे ज्यादा खुशी मने तब होवे है जब कुछ भी करे बिना ना सब कुछ मिल जावे। आहा, लगता है मरी छोरी कहानीकार बन गई है। अरे काम तो तू कुछ करे कोनी, बस दुनिया को कहानियां बताती फिरे है। अरे सीधे सीधे बोलना, क्या हुआ? तो फिर सीधे सीधे सुन, केसर का फोन आया था। हाँ? देवी ने मेहंदी लगाने से मना कर दिया। रस्म पूरी ना हो सकी माता। अधूरी रह गई। सच्ची? थारे को पक्को पता है ना? अच्छा, हुकुम के बोले?
वो मेहंदी पर मारा हक है मासा, और वो मारे ही हाथों में लगेगी। अब मंजिल बहुत करीब है मासा, और अगला फोन मैं तने मेहंदी लगने के बाद ही करूंगी। चल चल, रखती हूँ मैं फोन, रखती हूँ। आज तो माजी सा मारे। केसर बिन्नी, क्या हुआ? बड़ी जल्दी आ गई। क्या हुआ? मेहंदी वाली ने मेहंदी ठीक से लगाई कि नहीं? ऐसे ही खड़ी रहेगी? कुछ बोलेगी या मुंह खुलवाऊं? मासा के पूछ रही है। रामा गाड़ी निकाल। हमारी मासा की भेजी हुई बिजली सूखने से पहले हमारी बिजली के हाथ में लग जानी चाहिए। देखकर नहीं चल सकती? माफ कर दीजिए मालकिन। 1 मिनट, कौन है तू? जी मैं नाचने वाली। वो रही, जल्दी से अपने हाथों पे थोड़ी लगा लूं, उसके बाद देवी तो इसे फेंक के या लगाए, किसी को फर्क ना पड़ना। क्या बोले? हमारे ब्याह का जश्न देख के हमारे हेबड़े में बहुत खुशी हो रही है। अरे पर रुक क्यों गए? बजाओ बजाओ। हमारी होने वाली बिनड़ी की मेहंदी की रस्म है, रुक क्यों गए? उसे भी तो खुशी मिलनी चाहिए ना। चलो चलो बजाओ बजाओ बजाओ। तुम इतने बड़े जाहिल और शैतान हो ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन तुम इतने बड़े गवार हो कि सीधी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती, ये नहीं पता था। चले जाओ यहां से वरना वरना के हमारे छोटे प्यारे काकूसा, वरना के करोगे? तारे चेहरे पे हमेशा गुस्सा क्यों होवे है? गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होवे है। पर क्या करोगे? शैतान को इंसान बनाओगे। फिलहाल तो मैं अपने होने वाली बिन्नी को ओ क्या कहे हैं वो अंग्रेजी में रामा बिन्नी के बींद को? भाई जी हस्बैंड। हाँ हस्बैंड,
हस्बैंड बनना चाहो। थारा जमाई सा थारो घर पर खुद चल के आयो, पानी पूनी ना पूछो। इतना मिठो बोल, देवर सही है ना? क्या तय हुआ था? तने हमारी याद आई गई। जय भोले। क्या बात है? क्या बात है? घना श्रृंगार किया है मारे लिए। अब हमारा मतलब ये है कि थारे मारे बीच में क्या बात तय हुई थी? तने याद है ना? तो तू बता दे। तुमने कहा था कि मेरे और मेरे परिवार के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। फिर क्या है ये सब तमाशा? तुम्हें जो नाटक करना है करो, लोगों को नचाना है नचाओ, पर एक बात याद रखना, मैं ये मेहंदी नहीं लगाऊंगी। ले जाओ अपनी मेहंदी, वैसे भी पड़े पड़े सूख गई होगी कब की। थारी यही बात तुम्हारे को बहुत पसंद है। खुद ही समस्या बताइए, खुद ही हल भी निकाल लियो। घनी अच्छी बिजड़ी बनोगी तुम, साफ साफ बात करती हो। रही बात वादे की, तो वादा तो थारों से किया था कि तारे परिवार को, तारे को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। शहर के लोगों से वादा ना कियो। रामा, रे अब थारे को नाम लेके बुलाना पड़ेगा क्या? चल। तने यहां पर क्यों भेजा था? कि हमारी होने वाली बिजड़ी की हत्या में मेहंदी लगानी है, तो फिर क्यों नहीं लगी? हुकुम सा, वो छोटी मालकिन भी मेहंदी ना लगवा सकी। दुल्हन ने किसी को आने ही ना दिया। ये तो घनी मुश्किल हो गई। हमारी बिलनी को, उसने परिवार को कुछ ना कर सको। वादो जो कियो है नुकसान ना पहुंचा सको। पर मारे वादे का क्या, जो इसने मारे से किया था कि थारे हत्या में मेहंदी लगा के आवेगी। देवी जी ने कहा और तू पाछे हट गई। चोटी तो कटो। चोटी तो कटेगी। अब मैं देखता हूं कि थारी देवी दीदी पीछे कैसे हटे। थारे पास एक और मौका, फटाफट लगा ले, मना ले उसे, वरना तने मालूम है कि मारे को सजा देनी आवे। दीदी, दीदी थे लगवा लो मेहंदी। थे माने बचा सको दीदी, लगवा लो मेहंदी। पता नहीं हुकुम सा क्या करेंगे हमारे साथ। माने बचा लो दीदी, लगवा लो मेहंदी। छोड़ दो इसे, मना मैंने किया है। अरे उसने तो छोड़ दूं, पता नहीं कैसे छोड़ दूं। यो चोटी अगर बचानी है तो आखिरी बार थारे से पूछ रहा हूं, मेहंदी लगाएगी या ना लगाएगी? तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मेरे साथ ये खेल नहीं चलेगा। मैं कोई मेहंदी नहीं लगाऊंगी। देवरसा की तीसरी आंख खुल गई। अब कोई ना बचे को, ना ये मेहंदी वाली, ना देवी और ना मैं। रामा, ये काम ढंग से ना होता थारे से।
क्या छोड़ दो? थारे से कहा था मैंने, मारी कोई गलती ना है। थारे से वादा कियो शहर के लोगन से ना कटवा देना चुटिया मारे हाथों से। क्या जरूरत थी? मान जाती मारी बात, क्यों नहीं माने? कहा मका मैंने कुछ ना। जानवर कहीं के? क्या समझते हो तुम? अपने आप को भगवान समझते हो? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। जो करना है करो तुम्हें। मेहंदी सूख जाएगी पर मैं एक हाथ भी नहीं लगाऊंगी उसको। अरे तो मैंने कहा कि मारे से डर। थारी यही बात तुम्हारे को बहुत अच्छी लगे, यूं आंखों में आंखें डाल के मारे से बात करना, यही बात मारे को बहुत अच्छी लगे। पर मैंने यह भी तो देखना है कि थारे को डर कैसे लगे है। रामा उस तरह चल खड़ी हो जा, चल खड़ी हो जा। चल किसी और की तकलीफ मेरी जिद से बड़ी नहीं है।
क्या चाहते हो तुम? यही कि मैं मेहंदी लगाऊं? ठीक है, लगाऊंगी मैं मेहंदी।